2600 mm का व्हील बेस है। उसका फ़ायदा ये है कि गाड़ी के अंदर केबिन का स्पेस है वो अच्छा मिल जाता है, तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर वो क्लोस्ट्रोफोबिक फील तो नहीं आता है। ये देखो गाड़ी के अंदर हम जो है टोटल 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ना व्हील बेस कम है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि मेरे पैर जो है टच हो रहे हैं। वहीं 3XO के अंदर मेरे पैर टच नहीं हो रहे थे उसमें, जबकि बॉटल वगैरह भी रखी हुई थी। तो कहीं ना कहीं अंदर का जो स्पेस है वो आपको XUV 3XO में ज़्यादा बेटर मिलता है। 140 भाई साहब, स्टेबिलिटी तो है गाड़ी की। इस गाड़ी में एक और चीज़ है कि जब आप इस गाड़ी का क्लच दबाएंगे तो ये इसका ट्रेवल थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नोटिस होगी आपको कि गाड़ी का थाई सपोर्ट बेटर है और सीट हाइट इस गाड़ी की स्लाइटली बेटर हो जाती है, थोड़ी सी बेटर हो जाती है। जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफर साइड पे है, वहीं 3XO के सस्पेंशन मुझे बढ़िया लगे, ये 150। स्टेबिलिटी दोनों ही गाड़ियों की बढ़िया लगी मुझे, सच कोई स्टेबिलिटी रिलेटेड दोनों गाड़ियों से शिकायत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO और Hyundai Venue को। दोनों ही डीजल के अंदर है। और दोस्तों आज का जो कंपैरिजन वीडियो है ये मेरे रेगुलर कंपैरिजन वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये दोनों गाड़ियाँ चलने में कैसी है, दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सेफ्टी कैसी मिल जाती है, स्पेस यहाँ पर कैसा है, डायमेंशन वगैरह क्या है, प्राइसिंग क्या है, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप भी इन दोनों गाड़ियों के अंदर कंफ्यूज है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको इन दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बता देता हूं। तो 3XO की प्राइस है बेस मॉडल की 9,22,000 एक्स शोरूम, और टॉप मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 13,90,000 रुपये। डीजल की प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं वेन्यू की जो प्राइस है बेस मॉडल की, अभी आपके सामने HX2 ही वेरिएंट है, इसका एक्स शोरूम प्राइस हो जाता है 9,88,000 रुपीज़, और टॉप मॉडल जो कि टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ में आता है उसका प्राइस हो जाता है 15,82,000 यानी 15,82,000 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं वेन्यू महंगी हो जाती है XUV 3XO से, चाहे आप बेस मॉडल की बात करो चाहे आप टॉप मॉडल की बात करो। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक्स की, कि फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है महिंद्रा XUV 3XO के अंदर। ये आप देख सकते हो, इसका थोड़ा सा गोल मटोल टाइप सा डिज़ाइन है। वहीं अगर आप वेन्यू देखोगे तो इसका थोड़ा सा स्क्वेरिश डिज़ाइन है। बाकी लुक सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को वेन्यू के लुक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को XUV 3XO के। इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं उस बात से। बाकी अगर मैं आपको डायमेंशन बताऊँ तो फ्रंट में अगर हम बात करें चौड़ाई की, तो वेन्यू की चौड़ाई है 1800 मिलीमीटर्स और XUV 3XO की चौड़ाई है 1821 मिलीमीटर। तो 21 mm जो है चौड़ी है महिंद्रा XUV 3XO Hyundai Venue से। बाकी लुक्स आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे पर्सनली 3XO भी ब्लैक कलर के अंदर ज़्यादा बेटर लगती है और वेन्यू भी ब्लैक कलर के अंदर ही ज़्यादा बेटर लगती है। साइड प्रोफाइल पे आते हैं कि साइड में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको महिंद्रा XUV 3XO के अंदर मिलने वाला है। 3XO की जो लंबाई है वो है 3990 मिलीमीटर्स की, और इस गाड़ी का व्हील बेस है 2600 mm यानी 2600 mm का व्हील बेस महिंद्रा XUV 3XO के अंदर आता है। और इसकी जो लंबाई है आपको मिल जाती है वही 3990 mm की, क्योंकि गाड़ियाँ जो है 4 मीटर से कम लेंथ की है। दोनों ही गाड़ियाँ सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर आती है। और ये इनका कंपैरिजन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब भी व्यक्ति डीजल के अंदर गाड़ी लेने का सोचता है तो इन दोनों गाड़ियों के अंदर मेनली कंफ्यूज होता है। और मेरे पास में रोज़ इन दोनों गाड़ियों के कुछ ना कुछ कमेंट आते ही हैं कि भाई 3XO ले या वेन्यू ले, क्योंकि डीजल के अंदर दोनों ही ये बढ़िया इंजन हो जाते हैं। नेक्सॉन का थोड़ा सा कम लोग विश्वास करते हैं डीजल के अंदर। ठीक है, साइड प्रोफाइल आपने देख लिया। एक और चीज़ है कि महिंद्रा XUV 3XO के अंदर आपको बेस मॉडल से ही चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं, वहीं वेन्यू के अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। और 3XO का जो प्राइस है वो कम है, उसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको कम प्राइस में मिलने वाला है, तो ये और चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपको वेन्यू का साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। एक और चीज़, 3XO का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 201 मिलीमीटर्स का बताती है कंपनी, और है मेरे हिसाब से इतना लगता है। ये देख लो 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। 16 इंच के टायर इस गाड़ी में भी आते हैं बेस मॉडल से, वही 16 इंच के टायर आपको वेन्यू के अंदर भी मिलते हैं। और इसमें ये X5 मॉडल है इसलिए यहाँ पर अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। ओवरऑल गाड़ी का साइड लुक आप देख सकते हो, आप कमेंट में बता सकते हैं साइड प्रोफाइल वगैरह में आपको फ्रंट डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, साइड प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी हो जाती है 42 लीटर्स की। चलिए अब बात करते हैं वेन्यू की, कि वेन्यू के साइड प्रोफाइल में क्या डायमेंशन आपको मिलेंगे, उसका साइड प्रोफाइल कैसा मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिलने वाला है Hyundai वेन्यू का। ये देख सकते हो, थोड़ी सी बॉक्सर डिज़ाइन की गाड़ी लगती है और कहीं ना कहीं क्रेटा से रिजेंबल करती हुई आपको मिलेगी। इस गाड़ी की जो लंबाई है वो है 3995 मिलीमीटर्स की, 5 mm जो है थोड़ी सी लंबी है Hyundai वेन्यू।
XUV 3XO से। और इसका जो व्हील बेस है वो है 2520 mm का। तो यहाँ पर जो व्हील बेस है वो 80 mm आपको कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू XUV 3XO। और इस गाड़ी के अंदर भी आपको 16 इंच के ही टायर मिलने वाले हैं, बट यहाँ पर टायर प्रोफाइल में डिफरेंस है। इसमें 215 सेक्शन का टायर आता है, उसमें आई थिंक 195 का आता है। मैं आपको क्लियर देख के ही बता देता हूँ ना, क्योंकि इसमें भी बेस मॉडल में ऐसे ही टायर आता है। इसमें आता है 205 सेक्शन का, 205 65 R16 है, उसमें 215 60 R16 है। तो ये फ़र्क हो जाता है। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको जो है बेस मॉडल के अंदर फ्रंट में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, रियर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ठीक है। वहाँ 3XO के अंदर आपको बेस मॉडल से ही चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। तो ये चीज़ है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm के आसपास, और उस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है 201 mm का। तो ये एक और चीज़ यहाँ पर हो जाती है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 3XO के अंदर आपको 42 लीटर्स की मिलती है, और वेन्यू के अंदर आपको 45 लीटर्स की मिल जाती है। ये थोड़ी सी हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट में भी वेन्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। हाइट है वेन्यू की 1665 mm की, और XUV 3XO की जो हाइट है वो हो जाती है 1647 mm की। तो कहीं ना कहीं हाइट में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है XUV 3XO और वेन्यू के अंदर भी, ठीक है। चलिए अब आते हैं रियर में कि रियर लुक कैसा मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का रियर लुक आपको मिलता है वेन्यू के अंदर, और रियर से मुझे दोनों ही गाड़ियाँ बेटर लगती है। आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं। वेन्यू के अंदर आपको बेस मॉडल से ही चारों पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं, वहीं 3XO के अंदर आपको केवल 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देख लो। XUV 3XO के अंदर केवल आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। तो ये कॉस्ट कटिंग यहाँ पर हो जाती है। रियर में कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप इस AX5 वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाता है, और ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं रियर से। आपको किस गाड़ी का लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओवरऑल डायमेंशन अगर मैं आपको एक बार और बताऊँ तो वेन्यू की लेंथ हो जाती है 3995 mm, 3XO की हो जाती है 3990 mm। विड्थ के मामले में वेन्यू थोड़ी सी कम है। वेन्यू की विड्थ है 1800 mm और 3XO की है 1821 mm की, ठीक है। हाइट की बात करें तो हाइट के मामले में वेन्यू ज़्यादा ऊंची हो जाती है। वेन्यू की हाइट है 1625 mm और 3XO की हाइट है 1647 यानी 1647 mm। बाकी बूट स्पेस की बात करते हैं। व्हील बेस मैंने आपको बता दिया, वेन्यू का 2520 है और 3XO का है 2600 mm का। बूट स्पेस के मामले में भी फ़र्क है। XUV 3XO के अंदर जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है 364 लीटर्स का, बट इसमें कैच ये है कि एक्चुअल में ये जो बूट स्पेस है ये 295 लीटर्स का ही है, लेकिन कंपनी यहाँ पर इस बूट स्पेस को थोड़ा सा नीचे से लेकर ऊपर तक बताती है, तो उसकी वजह से कंपनी 364 लीटर बता देती है। बाकी 60-40 सीट गाड़ी के अंदर आपको लोअर मॉडल से ही मिलती है, और इसमें जो स्पेयर व्हील है वो आपको स्पेस सेवर मिलता है लोअर मॉडल से ही। तो ये एक कॉस्ट कटिंग यहाँ पर गाड़ी के अंदर मिलती है। वहीं अगर हम बात करें वेन्यू के बूट स्पेस की, तो यहाँ पर गाड़ी जो है बूट स्पेस के मामले में थोड़ी सी जीत जाती है। उस गाड़ी में 2600 mm का व्हील बेस है, तो उसका भी एक कारण है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर हम बात करें बूट स्पेस की, तो यहाँ पर वेन्यू के अंदर जो बूट स्पेस है वो आपको ज़्यादा मिल जाता है। इस गाड़ी का बूट स्पेस है 375 लीटर्स। देखने में आपको फ़र्क नज़र आएगा कि हाँ भाई गाड़ी का बूट स्पेस ज़्यादा है, ज़्यादा बेटर बूट स्पेस है, यहाँ पर आपको फील हो ही जाता है। और इसमें 15 इंच का स्पेयर व्हील कंपनी देती है, स्पेस सेवर वगैरह ये नहीं है, ठीक है। और इसमें जैसे 3XO का AX5 वेरिएंट है, उसी प्राइस रेंज में यहाँ पर HX5 वेरिएंट आता है, उसमें भी कोई 60-40 सीट नहीं आती है। फीचर के मामले में कहीं ना कहीं 3XO ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने मतलब एक AX5 और HX5 का कंपैरिजन वीडियो भी बनाया था, उसमें भी कहीं ना कहीं 3XO के अंदर ही ज़्यादा फीचर निकले थे। बाकी यहाँ पर कोई पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलती है, और 15 इंच का स्पेयर व्हील आता है, मैंने बता दिया। बूट स्पेस के मामले में ये गाड़ी थोड़ी सी बेटर हो जाती है, ठीक है। चलिए भैया अब मैं आपको दोनों गाड़ियों का इंटीरियर और स्पेस बता देता हूँ, फिर हम ड्राइविंग की बात करेंगे कि ओवरऑल ड्राइविंग के मामले में वेन्यू बेटर है या 3XO बेटर है। मैंने दोनों ही गाड़ी अच्छी खासी चलाई है। ये तो मैंने 11,500 किलोमीटर के आसपास चला ली है, और उसको भी मैंने अच्छा खासा चलाया है। 3XO के अलग अलग गाड़ियों के बहुत बार वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। चलिए आप पहले इंटीरियर देख लो। 3XO के अंदर कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलता है। इंटीरियर की कलर थीम जो है बेस मॉडल से ही पूरी सेम रखी गई है। बेस मॉडल के अंदर भी सेम इंटीरियर कलर थीम आती है, बस बेस मॉडल के अंदर स्क्रीन जो है थोड़ी सी डिफरेंट आती है। उससे ऊपर का वेरिएंट लेंगे या उससे भी एक ऊपर का वेरिएंट लेंगे, MX2 प्रो वेरिएंट आई थिंक या MX3, उसके अंदर आपको ऐसी स्क्रीन मिल जाती है, ठीक है। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हो। इस गाड़ी में बेस मॉडल से ही सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसीवेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिल ही जाती है। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं XUV 3XO का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वेन्यू का इंटीरियर, कि वेन्यू के अंदर क्या कुछ चीज़ें इंटीरियर में मिलेगी। मतलब इंटीरियर देख लो, इस गाड़ी में बेस मॉडल से ही ये कनेक्टेड स्क्रीन आती है, तो यहाँ पर एक फ़ायदा ये हो जाता है
कि थोड़ा सा महंगा जरूर है, बट गाड़ी के अंदर आपको जो है ये पूरी कनेक्टिंग स्क्रीन मिलती है 10 इंच की बेस मॉडल से। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह आपको बेस मॉडल से मिलते हैं। मैनुअल एसी आ जाता है, कोई सेंटर आर्मरेस्ट को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट मिल जाते हैं। उसके बाद में पीछे की तरफ कोई सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है, ठीक है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन दोनों गाड़ियों के अंदर आ जाता है, मैनुअल है दोनों, तो वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं आपको दोनों गाड़ियों के अंदर बैठकर स्पेस आपको दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे इंजन की और ड्राइविंग की। चलिए भैया आप बात करते हैं स्पेस की। तो देखो आगे की सीट मैंने लगभग अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, यहाँ पर मुझे इतना स्पेस मिल पा रहा है, ठीक है। इतनी जगह जो है यहाँ पर बची हुई है 1 उंगली के बराबर, और ओवरऑल स्पेस बढ़िया है गाड़ी के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पर थाई सपोर्ट के मामले में ही मुझे कमी लगती है, बाकी रिक्लाइन एंगल भी अच्छा है और सीट हाइट वगैरह भी यहाँ पर बढ़िया मिल जाती है। मेरी हाइट 5'11" के आसपास है, और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो इनकी हाइट है 5'6" के आसपास। अब इनसे पूछते हैं कि इनको कंफर्ट कैसा मिल पा रहा है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, बाकी थोड़ा सा कम है। थाई सपोर्ट कैसा है यहाँ पर? कम है, थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम है, बाकी हेडरूम रिलेटेड कोई इशू नहीं है। देखो आगे की सीट मेरे हिसाब से ही एडजस्ट है। अब मैंने पीछे 2 लोगों को बिठा लिया है, यहाँ पर मैं भी आपको जो है बैठ कर दिखाता हूँ कि 3 लोग गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली पीछे की तरफ बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर 5 सीटर के नाम से आती है। तो यहाँ पर ऐसे लेग रूम रिलेटेड कोई इशू नहीं है। थाई सपोर्ट के मामले में जैसे केतन भाई ने बताया, थोड़ा सा थाई सपोर्ट यहाँ पर कम लगता है, और ये चीज़ है 2600 mm का व्हील बेस है। उसका फ़ायदा ये है कि गाड़ी के अंदर केबिन का स्पेस है वो अच्छा मिल जाता है, तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर वो क्लोस्ट्रोफोबिक फील तो नहीं आता है। ये देखो गाड़ी के अंदर हम जो है टोटल 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप ऐसे देखोगे तो गाड़ी के अंदर क्या है कि आप एडजस्ट करके बैठ सकते हो 3 लोग, क्योंकि इन दोनों की जो ओवरऑल चौड़ाई वोड़ाई वो भी थोड़ी ज़्यादा ही है, एकदम फिट है ये, हेल्दी, और मैं थोड़ा सा पतला हूँ, पर अगर एडजस्ट करके बैठेंगे तो 3 लोग भी बैठ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेन्यू के स्पेस की, और हेडरूम वगैरह तो गाड़ी के अंदर अच्छा है। यहाँ पर जो है मुझे इतनी जगह मिल पा रही है, 1 हाथ 1 उंगली के बराबर, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको। इस गाड़ी के अंदर जब बैठते हैं तो पूरा यहाँ पर बोनट विजिबल रहता है। इस गाड़ी का लोअर मॉडल है, जबकि ये वेन्यू का HX2 मॉडल है, इसमें कोई हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है। मैंने 3XO के लोअर मॉडल के अंदर भी बैठ कर देखा है, उसके अंदर बोनट की विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर थाई सपोर्ट आपको स्लाइटली बेटर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू 3XO, और इसमें मैंने फोम भी डाला रखा है, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बट जब सीट कवर नहीं भी थे तब भी गाड़ी के अंदर ओवरऑल थाई सपोर्ट अच्छा ही था, ठीक है। और रिक्लाइन एंगल भी बढ़िया है, ओवरऑल कंफर्टेबली मैं गाड़ी के अंदर आगे बैठा हुआ हूँ। अब सेम बंदे को मैंने पीछे भी बैठा है, पीछे इनको कैसा स्पेस मिल पा रहा है वो हम देख लेते हैं। स्पेस तो गाड़ी तो बढ़िया है, बाकी अंदर स्पेस थोड़ा कम है। थाई सपोर्ट बढ़िया है, थोड़ी छोटी फील हो रही है अंदर। हाँ, से थोड़ी छोटी फील होती है। बाकी थाई सपोर्ट के मामले में उससे बेटर है, थोड़ी बेटर है। हेडरूम वेडरूम सब बढ़िया। सब बढ़िया। चलो अब हम 3 लोग पीछे बैठकर देखते हैं कि इस गाड़ी में 3 लोग कंफर्टेबली पीछे बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते। चलो अब मैं आपको पीछे बैठकर दिखाता हूँ। सीट हाइट मैंने मतलब सीट एडजस्टमेंट मैंने सेम ही रखी है, उसमें कोई छेड़छाड़ मैंने नहीं करी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे बैठकर इस गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पर ना व्हील बेस कम है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि मेरे पैर जो है टच हो रहे हैं। वहीं 3XO के अंदर मेरे पैर टच नहीं हो रहे थे उसमें, जबकि बॉटल वगैरह भी रखी हुई थी। तो व्हील बेस कम होने की वजह से अंदर का जो स्पेस है गाड़ी के अंदर वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और अंदर बैठते हैं तो ये थोड़ी सी छोटी पर्सनली फील होती है एज़ कम्पेयर टू 3XO, क्योंकि उसमें 2600 mm का व्हील बेस है, इसमें 2580 mm का है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो पैकेजिंग है वो बूट स्पेस वगैरह के भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर स्पेस कम हो जाता है। ये देख लो थाई सपोर्ट यहाँ पर स्लाइटली बेटर हो जाता है XUV 3XO से। XUV 3XO के अंदर थाई सपोर्ट का थोड़ा सा इशू है। बाकी स्पेस इसमें भी मुझे अंदर की तरफ अगर हम चौड़ाई की बात करें तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर था। इसमें देखो इसके पैर भी जो है थोड़े फोल्ड हो रहे हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा बेटर कंफर्टेबली होके हम बैठे हुए थे। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं अंदर का जो स्पेस है वो आपको XUV 3XO में ज़्यादा बेटर मिलता है, ठीक है। चलिए भैया गाड़ी लेके आ चुके हैं हम हाईवे पे, और सबसे पहले मैं आपको XUV 3XO दिखा देता हूँ। तो इसका इंजन देख लो, इसमें मिलता है एक 1.5 लीटर्स का ही 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि पावर देता है 115 bhp की, और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको XUV 3XO के अंदर मिल जाता है। चलिए इसको ड्राइव करते हैं पहले, और इसमें क्या कुछ चीज़ें कैसे मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है? हाँ ठीक है, एक तो दोपहर का टाइम है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आप XUV 3XO के अंदर बैठोगे, सबसे पहली चीज़ आपको नोटिस होगी कि जैसे मैं यहाँ पर ऐसे बैठता हूँ, अरे ये तो एक फ़ीचर मेरे को इतनी चिढ़ आती है इस पर ऑटो स्टार्ट पे।
देखो यहाँ पर थाई सपोर्ट के मामले में लिटरली कमी है भाई। थोड़ा सा इसमें फोम वोम डला लेना अगर आप 3XO लेते हो तो ये एक चीज़ गाड़ी के अंदर लगती है। स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को ड्राइव करना, इनिशियल पिकअप देखना आप। बढ़िया भागती है भाई 3XO। इंजन मैंने आपको बता दिया 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर डीजल इंजन इस गाड़ी में आता है। और पावर इस गाड़ी में सेगमेंट के अंदर सबसे बढ़िया है। टॉर्क इस गाड़ी के अंदर एक्चुअल में सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा है। 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है इस गाड़ी में और 115 bhp प्रोड्यूस करता है ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। गाड़ी का इंजन ऐसे ज़्यादा मतलब ऐसा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। थोड़ी बहुत आवाज़ डीजल इंजन की आई जाती है कोई सी भी गाड़ी हो, बट यहाँ पर जो पावर है वो आपको बढ़िया लाजवाब मिल जाती है। वाइब्रेशन वगैरह भी इसमें नहीं है बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हर पल वाइब्रेशन फील हो रही है। ये देखो कोई यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं है। यहाँ पर गेयर लीवर वगैरह पे भी वाइब्रेशन हल्की फुल्की फील होती है, बट क्लच पेडल वगैरह पे वाइब्रेशन यहाँ पर फील नहीं हो रही है। तो ओवरऑल बढ़िया इंजन हो जाता है गाड़ी का, ज़्यादा शोर भी नहीं मचाता, एकदम स्मूथ इंजन ही आप इसे मान सकते हो। माइलेज की बात करें तो ये पर्टिकुलर इंजन थोड़ा सा कम माइलेज देता है इन माय ओपिनियन। जैसे चलाता हूँ उस हिसाब से अगर आप बिल्कुल ही प्यार से चलाएंगे हाँ तब अच्छा माइलेज दे सकता है, बट नॉर्मल डेज़ में आई थिंक ये गाड़ी जैसे अभी मैंने रीसेट किया उससे पहले 15 kmpl के आसपास दिखा रही थी, तो लोकल में 15, 16, 14, 15 के आसपास दे देगी। और हाईवे पे आपको ये गाड़ी कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि 17, 18 के आसपास दे देगी अगर प्यार से चलाते हो तो ये एक चीज़ है माइलेज रिलेटेड। यहाँ पर माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा अगर आप नेक्सॉन वगैरह से कंपेयर करते हो तो। बाकी बढ़िया चलती है, सच इंजन के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स भी ओवरऑल काफ़ी सॉर्टेड आपको मिल जाते हैं। इसमें विजिबिलिटी ऐसी है कि बोनट की विजिबिलिटी तो आपको मिलती है, बट इस गाड़ी की सीट हाइट थोड़ी सी यहाँ पर आपको नीचे ज़रूर लगने वाली है अगर आप वेन्यू से कंपेयर करेंगे तो। वेन्यू पे मैं चलाऊँगा तब आपको उसकी सारी चीज़ें बता दूंगा, बट मुझे पर्सनली यहाँ पर थाई सपोर्ट के मामले में बहुत इशू लग रहा है। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ तो मुझे बार बार वो चीज़ मतलब उस चीज़ की कमी खल रही है। बाकी यहाँ पर ए पिलर गाड़ी के ठीक ठाक साइज़ के हैं, इससे थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट तो बनेगा बट काम आपका चल जाएगा। ओवरऑल गाड़ी की विजिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है, प्रॉपर व्यू यहाँ पर आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और इंटीरियर वगैरह भी इस गाड़ी का बढ़िया प्रीमियम लगता है। ब्रेक्स इस गाड़ी में आपको जो है 4 और डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो इसकी ब्रेक बाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छी ब्रेकिंग अगर आपको किसी गाड़ी के अंदर मिलेगी तो वो महिंद्रा XUV 3XO के अंदर ही मिलेगी। AX5 वेरिएंट में अभी चला रहा हूँ जो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है। और पावर भाई क्या मिलती है गाड़ी के अंदर, देखो पंजा दबाओ आपको पावर मिलेगी हर गियर में। 6th गियर में है गाड़ी अभी, 130 की स्पीड चल रही है, ठीक है 137। इसमें एक चीज़ है कि ये क्या बोलते हैं डोर वाइजर लगे हैं, उसके वजह से हवा जो है बहुत अंदर इनके कैप्चर हो रही है, तो थोड़ा सा विंड नॉइस आपको आ सकती है। बट नॉर्मली गाड़ी हवा को बढ़िया तरीके से काटते हुए चलती है। एज सच विंड नॉइस गाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं आती है अगर आप ये नहीं लगाते हो तो। ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी आपको बहुत लाजवाब मिल जाती है और इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है, तो सेफ्टी के मामले में भी गाड़ी नंबर 1 हो जाती है। मतलब ये मान के चलो कि जैसा अभी क्या बोलते हैं उसको यार, वेन्यू को भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, बट ओवरऑल गाड़ी की बिल्ड अगर आप देखते हो या दरवाज़ों पे वजन आप देखते हो तो आपको फील होता है कि हाँ यार ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील होती है। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो वेन्यू की भी सेफ्टी अच्छी है, बट इस गाड़ी की सेफ्टी आपको वो डोर हैंडल्स वगैरह में या मजबूती आपको जो है थोड़ी सी ज़्यादा फील होने वाली है। एक्सीडेंट हो गया क्या? इतने दो क्या देख रहे हैं गौर से भाई? रुक के क्या देख रहे हैं? कुछ चल रहा है। शेर तेंदुआ तो नहीं आएंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ खड़ी है। चलो हमारे तो क्या लोग खड़े हो ही जाते हैं, कुछ भी हो। बाकी मैं आपको बता रहा था कि सेफ्टी के मामले में मतलब ओवरऑल जो लोहा है वो इस गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, थोड़ा सा मजबूती इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा फील होती है।
इस गाड़ी में एक और चीज़ है कि जब आप इस गाड़ी का क्लच दबाएंगे तो ये इसका ट्रेवल थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है और धीरे धीरे समय के साथ में ये हार्ड हो जाता है। ये मैंने देखा है। अभी मैंने एक 60,000 किलोमीटर चली हुई XUV 3XO देखी थी, उसका क्लच काफ़ी हार्ड हो गया था और उस गाड़ी को 60,000 किलोमीटर चलने के बाद भी उसमें ग्लिचेस आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा सा लगता है। बाकी गियर शिफ्टिंग अच्छी है इसकी, बीच में रुकता है गियर बट शिफ्ट बढ़िया हो जाता है। एज सच उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। और इस सेगमेंट के अंदर, सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंदर पहले सबसे लाइट स्टीयरिंग व्हील हुआ करता था महिंद्रा XUV 3XO का, लेकिन अब वेन्यू के अंदर भी सेम स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, वो भी काफ़ी लाइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ मैं रुकता हूँ। ब्रेक बाइट गाड़ी की बढ़िया है और गाड़ी को अगर आपको कहीं से टर्न वन भी करना है तो बढ़िया आप टर्न कर सकते हो। ये देखो, ये ज़्यादा रैश चलाओगे या थोड़ा सा ज़्यादा पंजा दबाओगे तब डीजल इंजन की आवाज़ भी आएगी। सस्पेंशन गाड़ी के बढ़िया है। XUV 3XO के जो सस्पेंशन है वो वेन्यू से बेटर है। इस गाड़ी के सस्पेंशन स्टिफ नहीं है, वही वेन्यू के जो सस्पेंशन है वो आपको स्टिफ मिलते हैं। अभी मैं 122 की स्पीड पे चला रहा हूँ, 130 की स्पीड है इनफैक्ट, और बढ़िया चल रही है गाड़ी। देखो 140। वाह साहब, स्टेबिलिटी तो है गाड़ी की। और इतनी स्पीड पे जब ब्रेक दबा रहा हूँ तो प्रॉपर ब्रेक बाइट मुझे फील हो रही है, तो ये बढ़िया चीज़ लगी मुझे गाड़ी के अंदर। ओवरऑल विजिबिलिटी भी यहाँ पर बढ़िया मिल जाती है, तो ऐसा जो उस मामले में भी कोई इशू नहीं है। और ये देखो, ओ भाई साहब, 16 इंचेस के टायर दोनों गाड़ियों के अंदर आते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। रोड गाड़ी बिल्कुल ऐसे चिपक के भी चल रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी बिल्कुल झूलते हुए चल रही है हाईवे पे, तो ये बढ़िया चीज़ हो जाती है। स्टीयरिंग में वेट भी आ जाता है, इसमें स्टीयरिंग मोड भी आते हैं लोअर मॉडल से ही। या 3 स्टीयरिंग मोड आते हैं इसमें, एक तो नॉर्मल हो जाता है, कंफर्ट मोड है, और एक स्पोर्ट मोड है। स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा स्टिफ या थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो और भी बढ़िया फील आपको देने वाला है। बस यही है कि अगर आप इस गाड़ी से लॉन्ग जर्नी करेंगे तो यहाँ पर एक तो कोई डेड पेडल नहीं आता है XUV 3XO में, और ये थाई सपोर्ट जो है बहुत निराश कर रहा है मुझे। मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसा चौड़ा होकर बैठना पड़ रहा है, जबकि मैं ऐसे बैठना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे भी बैठूँगा, मान लो गाड़ी क्रूज़ पे भी चल रही है, तो एक टाइम के बाद मुझे लगेगा कि यहाँ पर कोई कमी है, थाई सपोर्ट चाहिए मुझे गाड़ी के अंदर। तो थोड़ा सा इस चीज़ में प्रॉब्लम लगती है मुझे गाड़ी के अंदर। बाकी क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी कम मुझे अच्छी लगती है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो जाता है ये थाई सपोर्ट वाली थिंग, दूसरा ये है कि गाड़ी का क्लच थोड़ा सा हार्ड है, डेड पेडल गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता है, तो ये 1-2 चीज़ें ही हैं थोड़ा सा गाड़ी के अंदर। ठीक है, बाकी इंजन बढ़िया है गाड़ी का, और माइलेज चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। प्यार से चलाओगे तो माइलेज आपको उस हिसाब से देगी, और सस्पेंशन भी गाड़ी के बढ़िया है। ये स्टेबिलिटी भी इस गाड़ी की लाजवाब है। ठीक है, चलो चलिए भैया, अब बारी है वेन्यू की, तो इसका भी एक बार मैं आपको इंजन भी दिखा देता हूँ खोल के। ठीक है, तो वेन्यू में भी आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का ही 4 सिलेंडर डीजल इंजन, CRDI डीजल इंजन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और 3XO के अंदर भी आपको जो है 1.5 लीटर का ही 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। इस सेगमेंट में सभी गाड़ियों के अंदर 1.5 ही आता है डीजल के अंदर, स्पेशली अगर हम बात करें तो। और ये वीडियो मैं थोड़ा सा शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो तो मुझे मजबूरी में दोपहरी में रिकॉर्ड करना पड़ा। तो मैं खुद बरसात का इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ा मानसून आ जाए तो वहाँ पर क्या है कि लिमिटेशन नहीं रहती, आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी इस गाड़ी का इनिशियल इम्प्रेशन अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप अगर इस गाड़ी के अंदर बैठते हो, जैसे मैं आपको ऐसा बताता हूं जैसे पहली बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूं। इंटीरियर बढ़िया प्रीमियम फील होता है, पूरा ब्लैकड आउट इंटीरियर है, बेस मॉडल है, इसलिए HX5 लोगे तो ड्यूअल टोन आ जाता है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नोटिस होगी आपको कि गाड़ी का थाई सपोर्ट बेटर है, और सीट हाइट इस गाड़ी की स्लाइटली बेटर हो जाती है, थोड़ी सी बेटर हो जाती है। ठीक है, और
इसके इंजन की आवाज़ थोड़ी सी कम आती है 3XO से। 3XO में थोड़ा सा इंजन की आवाज़ अलग टाइप की आती है, इसका इंजन थोड़ा सा स्मूथ है उससे। चलो स्टार्ट करते हैं इसको ड्राइव करना। स्टीयरिंग व्हील इसका भी बहुत ज़्यादा लाइट है और 3XO का भी काफ़ी लाइट स्टीयरिंग व्हील हो जाता है, पर पर्सनली आई फील कि 3XO का इससे भी ज़्यादा लाइट है थोड़ा। चलो सबसे पहले बात करते हैं इंजन। मैंने आपको बता दिया 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। पावर 114 bhp है इस गाड़ी में और टॉर्क इसके अंदर आपको मिल जाता है 250 न्यूटन मीटर्स का। टॉर्क उस गाड़ी में 30 न्यूटन नहीं 50 न्यूटन मीटर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पंची फील होती है चलाने में। जब आप उस गाड़ी का पंजा दबाएंगे तो वो अच्छा पुशबैक फील कराती है। भले उसमें वेट वगैरह ज़्यादा है बट फिर भी फ़र्क जो है पता चलता है आपको, और वो ज़्यादा पंची फील होती है चलाने के मामले में। ये चीज़ देखी है मैंने। ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड ही आपको लगेगी, कि आपको लगेगा कि यार गाड़ी में पावर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पावर है गाड़ी के अंदर, बट 3XO से अगर हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ी सी कमी यहाँ पर आपको लगेगी, और पावर में फ़र्क है इसलिए लगने ही वाली है वो चीज़ तो। ठीक है, ये देखो डीजल है, उस हिसाब से गाड़ी के अंदर एस सच पावर की कमी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 3XO से कंपेयर करोगे तो थोड़ी सी कमी लगेगी। उसमें क्या है कि 3XO के अंदर जो स्पीड है वो बहुत जल्दी बढ़ती जाती है। बाकी इंजन दोनों ही गाड़ियों के स्मूथ है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार 3XO का इंजन बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। दोनों ही गाड़ियों के डीजल इंजन सही समय पे मतलब टाइम पे शोर मचाते हैं, बट नॉर्मली से चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा इंजन रिलेटेड दोनों गाड़ियों के अंदर आपको नहीं होगी। बढ़िया इंजन मिल जाते हैं, ओवरऑल चलने में भी दोनों गाड़ियाँ बढ़िया फील होती है। ठीक है, और अगर मैं आपको माइलेज बताऊं इसका, तो माइलेज में वही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। एक चीज़ भाई भूल गया मैं, सीट बेल्ट लगाना। वो 3XO के वीडियो में मैं सीट बेल्ट लगाना भूल गया, क्योंकि इसमें वो चाइम जो अलर्ट आता है ना, वो गाड़ी चालू थी पहले से, मैं घर से चला के लाया, तो वो अलर्ट नहीं आता है गाड़ी बंद नहीं करो तब तक, तो फिर वो उसमें भूल ही गया। और इसमें भी मैंने ये दिमाग में रखा था ये चीज़, बट फिर भी मैं भूल गया। चलो अब लगा लिया। बाकी क्या बता रहा था मैं, माइलेज दोस्तों देखो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें भी 15 का दिखा रही थी, इसमें भी 15 का दिखा रही है, तो जिसकी गाड़ी थी वो भी भाई तेज़ी चलाता है। नॉर्मली चलाओगे गाड़ी को, ज़्यादा रैश नहीं चलाओगे, तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सिमिलर सा माइलेज निकाल के दे देगी। चलाने के ऊपर डिपेंड करता है टोटली माइलेज। आप 70 पे चलाओगे तो गाड़ी उस हिसाब से माइलेज देगी, 80 पे चलाओगे तो उस हिसाब से माइलेज देगी, लाइट फुट चलाओगे तो उस हिसाब से माइलेज देगी, पंजा दबा के चलाओगे तो उस हिसाब से माइलेज देगी। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको भैया कितना माइलेज निकालना है गाड़ी से। ठीक है, सिमिलर ही माइलेज आप मान लो दोनों ही गाड़ियों के अंदर। एर्गोनॉमिक्स इस गाड़ी के भी बढ़िया है, यहाँ पर भी सच किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी चीज़ को एक्सेस करने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर है एज़ कम्पेयर टू 3XO। यहाँ पर पूरा बोनट विजिबल रहता है, सीट हाइट भी इस गाड़ी की बढ़िया फील होती है, और इसके ORVM भी बढ़िया है, तो इनसे व्यू आपको बढ़िया मिल जाएगा। IRVM से जो व्यू है वो भी यहाँ पर बढ़िया मिल जाता है। और इसका स्टीयरिंग व्हील मुझे काफ़ी चंकी और बढ़िया फील होता है, इसको पकड़ने का फील अलग है। 3XO का वो थोड़ा गोल मटोल है तो वो इतना अच्छा नहीं लगता मुझे, बट पर्टिकुलर ये वाला स्टीयरिंग व्हील मुझे ज़्यादा बेटर फील होता है। ठीक है, और इसमें एडजस्टमेंट वगैरह भी सही है, तो ऐसे एडजस्ट करके आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। और इसे मैं अभी ऊपर कर देता हूँ ताकि व्यू ख़राब ना हो। ये देख लो, ऐसे ऊपर करोगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी इस गाड़ी में थाई सपोर्ट बढ़िया हो जाता है, और यहाँ पर इस गाड़ी में डेड पेडल आता है, जो कि सबसे बढ़िया चीज़ है। 3XO के अंदर डेड पेडल की कमी आपको हर पल फील होगी। हाईवे पे चलाओगे तब भी फील होगी, या नॉर्मल कहीं चला रहे हो आपको पैर रखना है तो कहाँ रखोगे, तो इसलिए यहाँ पर आपको डेड पेडल मिलेगा, तो ये बढ़िया चीज़ है। इस गाड़ी में थाई सपोर्ट बढ़िया मिल जाता है, ड्राइवर साइड और पीछे भी, तो वो भी यहाँ पर बढ़िया चीज़ होने वाली है। और इंजन मैंने आपको बता ही दिया, दोनों गाड़ियों के ऐसे शोर वोर नहीं मचाते हैं। ब्रेकिंग के मामले में 3XO ज़्यादा बेटर है, ये मैंने आपको 3XO वाले वीडियो में भी बोला था। और यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफर साइड पे है, वहीं 3XO के सस्पेंशन मुझे बढ़िया लगे। ख़राब रास्तों पे भी बढ़िया चलती है गाड़ी, और अगर आप नॉर्मली ऐसे क्या बोलते हैं हाईवेज़ वगैरह पे भी चला रहे हो तो भी 3XO ज़्यादा बेटर फील होती है।
बाकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सिमिलर सी ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। मुझे नहीं लगता है कि 3XO बहुत ज़्यादा स्टेबल है या वेन्यू स्टेबल नहीं है। दोनों 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। वो अलग चीज़ है कि इस गाड़ी के दरवाज़ों में इतना वेट फील नहीं होता, बट फिर भी गाड़ी जो है मुझे तो बढ़िया लगी है। सच स्टेबिलिटी रिलेटेड कोई इशू नहीं है। 3XO के अंदर स्टीयरिंग व्हील में 3 मोड आते हैं। इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में कोई मोड वोड नहीं आते, बट स्टीयरिंग व्हील ये जो है हार्ड हो जाता है हाईवेज वगैरह पे अगर आप चलाते हो तो। और इसको भी मैंने 170 तक भगा रखा है और 150 भी अगर मैं चलाना चाहूँ तो गाड़ी बढ़िया भाग लेती है। देखो अभी 6th गियर में मैं पंजा दबाऊंगा तो पावर यहाँ पर भी मुझे मिलेगी। इस गाड़ी में विंड नॉइस इतनी ज़्यादा भी नहीं आ रही है, जैसे ही सेम 3XO के अंदर भी आ रही थी। ये देखो, डीजल लेने का मेन फ़ायदा ये है कि डीजल में अगर आप माइलेज निकालना चाहो तो माइलेज भी देंगे, आप भगाना चाहो तो भगा भी सकते हो। टर्बो पेट्रोल में आप भगा लोगे तो माइलेज नहीं देगा ये 150। स्टेबिलिटी दोनों ही गाड़ियों की बढ़िया लगी मुझे। सच कोई स्टेबिलिटी रिलेटेड दोनों गाड़ियों से शिकायत नहीं है, ठीक है। और ओवरऑल स्पेस वगैरह तो मैंने आपको दोनों ही गाड़ियों का बता दिया। एक चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि महिंद्रा की गाड़ियों में DPF की लाइट जल्दी आती है। जैसे वो सेम इंजन थार 4x2 के अंदर भी आता है, तो 4x2 थार के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फेस करी है। और 3XO के साथ में भी बहुत सारे लोग जो सिटी में ही चलाते हैं तो उनकी गाड़ी में DPF की लाइट जल्दी आती है एज़ कम्पेयर टू Hyundai का जो ये 1.5 CRDI डीजल इंजन इसके मुकाबले में, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आप मेनली सिटी में ही चलाओगे तो दोनों गाड़ियों के अंदर DPF की लाइट आएगी और रीजनरेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी मिक्स रनिंग है सिटी प्लस हाईवे तो फिर आप डीजल कंसिडर करो, अदरवाइज आप CNG ले लो, EV ले लो, ये सारी चीज़ें हैं। DPF इशू भी इतना बड़ा नहीं है, रीजनरेशन कर लो फिर थोड़े दिन बाद गायब हो जाएगी, फिर नहीं आएगी। तो वो एक चीज़ है, इतना बड़ा ऐसा हवा नहीं है। मतलब वो है कि एक बार अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर मोटा खर्चा है 1,00,000-1.5 लाख रुपए का। वरना अगर आप टाइमली ध्यान देते हो और आप बिल्कुल अपनी गाड़ी को मिक्स कंडीशन में चलाते हो तो भी डीजल लेने में इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है जितना लोग बोलते हैं कि डीजल में खतरा है, खतरा है, खतरा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, डीजल के अपने फ़ायदे हैं, पेट्रोल के अपने फ़ायदे नुकसान है, तो वो अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी सस्पेंशन मैंने आपको बता दिया। स्टीयरिंग व्हील दोनों गाड़ियों के सिमिलर ही है, उसका थोड़ा सा स्मूथ साइड पे है, इसका थोड़ा सा हार्ड आपको ज़रूर लग सकता है। और मैं आपको क्या बता रहा था, मुझे याद करने दो। एक तो वीडियो भी 10 मिनट का बन गया, टोटल वीडियो आई थिंक 30 मिनट के आसपास का बन जाएगा। गियर शिफ्टिंग दोस्तों इसकी ज़्यादा स्मूथ है, इसका क्लच का ट्रेवल कम है। उसके अंदर क्लच का ट्रेवल थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा था मुझे, इस गाड़ी के अंदर क्लच का ट्रेवल कम है। ये देखो, इस एकदम स्मूथ है, इसकी उसकी भी स्मूथ है, बस उसके क्लच का ट्रेवल ज़्यादा है ना, तो वो थोड़ा सा परेशान करती है। और अगर आप मेनली सिटी में चलाओगे तब आपको थोड़ा सा वहाँ पर बार बार पंजा पूरा दबाओ, गियर चेंज करो, तो वो चीज़ शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। बाकी ब्रेकिंग वेकिंग 3XO की ज़्यादा अच्छी है, इसकी थोड़ी सी कमज़ोर उससे आपको मिलती है। और क्या छूट रहा है, AC का परफॉर्मेंस भी दोनों का सिमिलर ही लगा मुझे। प्राइसिंग के मामले में 3XO ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर देती है, कम बजट में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स 3XO के अंदर आ जाते हैं। वेन्यू स्लाइटली महंगी है और ये है कि कंपनी यहाँ पर आपको कम फीचर दे रही है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे नेक्सॉन वगैरह में भी अच्छे फीचर मिल जाते हैं लोअर मॉडल में, 3XO के साथ में भी सेम सीन है, बट इसके अंदर थोड़ा सा है। बाकी हाँ, अगर आपको ये है कि भाई मेरे को Hyundai का टैग चाहिए, मुझे थोड़ा सा प्रीमियम गाड़ी चाहिए और लॉन्ग टर्म में वो टेंशन नहीं चाहिए कि भाई इंजन से कोई इशू आ जाएगा या किसी भी चीज़ में कोई इशू आ जाएगा, तो फिर आप इस 1.5 CRDI की तरफ जा सकते हो। ये ज़्यादा रिलायबल है इन माई ओपिनियन, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर मैं आपको कंक्लूज़न बताऊं तो देखो, अगर आपको बिल्कुल ऐसा मतलब अच्छी फास्ट चलने वाली गाड़ी या एक अच्छी फीचर वाली गाड़ी चाहिए, एक कम पैकेज के अंदर, कम प्राइस में अच्छी पैकेज वाली गाड़ी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तो फिर आप 3XO की तरफ जा सकते हो। बट वहीं दूसरी साइड आपके दिमाग में है कि मुझे एक प्रीमियम गाड़ी चाहिए, मुझे एक रिलायबल गाड़ी चाहिए जिसमें कोई दिक्कत ना आए। सर्विस वाला मेन फैक्टर रहा है, तो हालांकि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस शुरुआत में ख़राब रहा था, बट अब मैं बता रहा हूँ कि सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको वो चीज़ है कि आपको प्रीमियम सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए और आपको एक रिलायबल, बिल्कुल हैंग ना होने वाली स्क्रीन या एकदम लॉन्ग टर्म में सही चलने वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वेन्यू डीजल की जो रीसेल है वो थोड़ी सी बेटर रहेगी XUV 3XO से।
बाकी ये वाली चीज़ कंफर्म नहीं है, बट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और क्या छूट गया है वीडियो में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छी लगी हो तो बता देना, बुरा लगा हो तो भी बता देना भाई, कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, मिलते हैं कल किसी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।